हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे चैनल डाटा फॉर यूपीएससी स्टेट पीसीएस पर। आज हम जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर हमारी पहुँच आप तक सुनिश्चित करा दीजिए। जागरूक नागरिक होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति को इस इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए और जो विद्यार्थी यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट हैं, यह सेशन उनके लिए डेडिकेटेड है। और जो विद्यार्थी एमपी पीएससी यूपी पीसीएस और अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह जानकारी समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेट पीसीएस में सीधा पूछ लिया जाता है कि ये इंडेक्स कौन प्रस्तुत करता है। इस इंडेक्स को आप प्रीलिम्स परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर 2 जिसमें रिपोर्ट और इंडेक्स और जीएस पेपर 3 जिसमें जलवायु परिवर्तन टॉपिक से लिंक कर सकते हैं। आप लोगों से एक और अनुरोध है कि वीडियो को बीच में छोड़कर जाने से बचें, क्योंकि अंत में एक प्रश्न प्री परीक्षा के लिए और एक प्रश्न मुख्य परीक्षा के पर्सपेक्टिव से अभ्यास हेतु बनाया गया है। चलिए देखते हैं। सीसीपीआई वर्ष 2005 से वार्षिक रूप से जारी किया जा रहा है और इसका जारीकर्ता जर्मनी में स्थित एक जर्मन वॉच जिसका नाम न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल है, जिसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और जैसा कि सिलेबस का मैं बता चुका हूँ, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इस इंडेक्स की फाइंडिंग्स या फैक्ट को जानेंगे। नंबर 1, भारत ने 2 स्थानों की छलांग लगाई, यानी कि रैंकिंग में सुधार हुआ और अब वह 8वें स्थान पर है। नंबर 2, भारत जलवायु परिवर्तन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में आ गया है। नंबर 3, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई 2023 भारत को G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखता है। नंबर 4, भारत ने COP27 में जारी किए गए सीसीपीआई 2023 में 2 स्थान का सुधार किया है। नंबर 5, नवंबर 2022 में COP27 में जारी सीसीपीआई की नवीनतम रिपोर्ट में डेनमार्क, स्वीडन, चिली और मोरक्को को केवल 4 ऐसे छोटे देशों के रूप में दिखाया गया जो क्रमशः भारत से ऊपर थे। 5वें, 6वें और 7वें स्थान पर थे ये, और भारत का स्थान 8वां रहा और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान अभी खाली है। इसका मतलब ये है कि अभी ऐसा कोई देश नहीं है जिसने इतने अच्छे लेवल पर काम किया है कि उसको पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर रख दिया जाए सीसीपीआई के मामले में। नंबर 6, किसी भी देश को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान नहीं दिया गया, इसलिए सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत की रैंकिंग सबसे अच्छी है। नंबर 7, जलवायु परिवर्तन नीतियों एवं कार्यों पर 59 देशों और यूरोपीय संघ का आकलन करते हुए भारत ने COP27 में जारी किए गए सीसीपीआई 2023 में 2 स्थान का सुधार किया है। चलिए अब इस इंडेक्स का हम उद्देश्य देख लेते हैं। तो नंबर 1 है, सीसीपीआई का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ही उसे जलवायु संरक्षण प्रयासों एवं अलग अलग देशों द्वारा की गई प्रगति की तुलना में सक्षम बनाना है। नंबर 2, 58 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र निगरानी उपकरण का उपयोग करना है। नंबर 3 उद्देश्य, सीसीपीआई हर वर्ष मूल्यांकन किए गए देशों के भीतर सार्वजनिक और राजनीतिक विचार विमर्श शुरू करता है। नंबर 4, 58 देशों प्लस यूरोपियन यूनियन का जलवायु संरक्षण प्रदर्शन, जो कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस GHG उत्सर्जन का 92% हिस्सा है, का मूल्यांकन 4 श्रेणियों में किया जाता है। नंबर 1, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन समग्र प्राप्त अंकों का 40%। नंबर 2, नवीकरणीय ऊर्जा समग्र स्कोर का 20%। नंबर 3, ऊर्जा उपयोग समग्र स्कोर का 20%। नंबर 4, जलवायु नीति समग्र स्कोर का 20%। चलिए सूचकांक की अन्य प्रमुख बातों को देख लेते हैं, जिसमें भारत ने GHG उत्सर्जन और ऊर्जा उपकरण उपयोग श्रेणियों में उच्च दर अर्जित की है, जबकि जलवायु नीति और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक माध्यम नवीकरणीय ऊर्जा के तेजी से उपयोग और ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के लिए मजबूत ढांचे की दिशा में भारत की आक्रामक नीतियों ने काफ़ी प्रभाव दिखाया है। दूसरा, सीसीपीआई प्रतिवेदन के अनुसार भारत अपने 2030 उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही राह पर है। नंबर 3, विश्व स्तर पर शीर्ष 5वां स्थान पाना यह दर्शाता है कि भारत अब विश्व में किसी की भी तुलना में अक्षय क्षमता स्थापना जैसे ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रमों को बहुत तेज गति से लागू कर रहा है। नंबर 4, उजाला प्रदर्शन उपलब्धि और व्यापार PAT योजना तथा मानक और लेबलिंग कार्यक्रम जैसे मांग पक्ष के ऐसे विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया, जिन्होंने इस उल्लेखनीय उपलब्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये थी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की प्रमुख बातें। आइए अब हम प्रीलिम्स परीक्षा हेतु बनाए गए प्रश्न को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए।
स्टेटमेंट फर्स्ट, भारत जलवायु परिवर्तन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 देशों में आ गया है। स्टेटमेंट सेकंड, CCPI 2023 भारत को G20 देशों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रखता है। थर्ड स्टेटमेंट, इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 2 and 3, ऑप्शन सी 1 and 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखता हूँ कौन कौन सही आंसर देता है। इसी के साथ एक प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास हेतु। प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 भारत को कहाँ रखता है? इसके क्या निहितार्थ हैं? इसके द्वारा जारी रिपोर्ट 2023 के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बताइए। इस प्रश्न का उत्तर लिखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल डाटा फॉर UPSC स्टेट पर अपलोड कर दीजिए और वहीं पर आपको ये PPT मिल जाएंगी, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर, ये सेशन पसंद आया होगा और इसमें इम्प्रूवमेंट की जाएगी और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। Thanks to all of you. Don't be forget to subscribe our channel, like this session, share with your friends and give your feedback in comment box. Thank you to all of you. मिलते हैं एक नए डेटा वीडियो के साथ। जय हिंद।